प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। प्यारे भगवत प्रेमियों, धर्म प्रिय साधकों, आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। क्या आपने कभी खुद से या भगवान से ये सवाल पूछा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं हमेशा सबकी मदद करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, कभी किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? वही दूसरी तरफ जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, वो मजे में जी रहे हैं। ये देखकर मन में आता है कि क्या भगवान सच में हैं? और अगर हैं तो क्या वो अन्यायी हैं? अगर ये सवाल आपको रात भर सोने नहीं देता तो आज आपको इसका जवाब मिलेगा। जवाब कोई प्रेरणादायक उदाहरण नहीं, बल्कि वो अटल सत्य जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में समझाया था। आज हम कर्म के गणित को डिकोड करेंगे। आज का विषय बहुत संवेदनशील है, लेकिन सनातन धर्म का सबसे गहरा विज्ञान भी यही है। हम बात करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। भगवद गीता और कर्म सिद्धांत के अनुसार जिसे हम अन्याय समझते हैं, वो असल में एक बहुत ही सटीक न्याय है। आज हम जानेंगे प्रारब्ध कर्म के बारे में। हम जानेंगे कि क्यों कभी कभी दुख भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है और कैसे आप इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा मुख्य कारण है परीक्षा और शुद्धिकरण। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए घिसना पड़ता है। जब एक अच्छा इंसान दुख भोगता है तो असल में उसके संस्कार धुल रहे होते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर अपने मरीज के शरीर पर चीरा लगाता है, मरीज को दर्द होता है, खून निकलता है। अगर कोई बाहर से देखे तो कहेगा कि डॉक्टर कितना निर्दयी है, मरीज को मार रहा है। लेकिन डॉक्टर जानता है कि यह चीरा उस मरीज को बचाने के लिए है, उसके अंदर की बीमारी को बाहर निकालने के लिए है। ईश्वर भी वही सर्जन है। जब वो अच्छे लोगों को कष्ट देते हैं तो वो उन्हें दंड नहीं दे रहे होते, बल्कि उन्हें और मजबूत बना रहे होते हैं। वो उनकी सहन शक्ति और श्रद्धा की परीक्षा ले रहे होते हैं। क्या आप भगवान को सिर्फ तब तक पूजते हैं जब तक वो आपकी मर्जी का करते हैं, या आप तब भी उन पर विश्वास रखते हैं जब सब कुछ आपके खिलाफ हो? यही असली भक्ति की पहचान है। जो इस आग से निकल जाता है वही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। तो अब सवाल है कि हम क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण इसका उपाय बताते हैं, कर्म योग। श्लोक याद है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नए कर्मों का बंधन न बने और पुराने कर्म कट जाएं, तो निष्काम कर्म करें, दूसरों की भलाई करें, लेकिन बदले में थैंक यू की भी उम्मीद न रखें। दुख आए तो समझें कि पुराना कर्ज उतर रहा है, सुख आए तो समझें कि ईश्वर की कृपा है। जब आप अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देते हैं तो पाप और पुण्य दोनों आपको छू नहीं सकते। आप कमल के पत्ते की तरह हो जाते हैं जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी अच्छे इंसान को तड़पते हुए देखें या खुद मुसीबत में फंसें तो निराश मत होना। याद रखना, ये सफाई की प्रक्रिया चल रही है। ईश्वर आपको तोड़ नहीं रहे, आपको गढ़ रहे हैं। धैर्य रखिए, अपना धर्म मत छोड़िए और कर्म करते रहिए। ये रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा जरूर होगा। राधे राधे।